नमस्कार, मैं सरोज कुमार पांडे। आज मैं आपको क्लास 9th का मैथ्स चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन 1 का थर्ड क्वेश्चन समझाने आया हूं। ठीक है, तो देखो बेटा, आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है डब्ल्यू क्यूब माइनस वी क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 3w वी एक्स बाय डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2w वी माइनस 2vx प्लस 2wx। ठीक है, फ्रैक्शंस में ये दिया हुआ है। अब आपको देख के पहला ये सोचना है, समझना है कि इसमें कौन सी आइडेंटिटीज लगेगी, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। राइट, आप तो जानते ही हो ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा करेंगे कि पहले इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो आएगा हम ये इसको ऊपर लिखेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद नीचे लिखेंगे और फिर इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अगर ये सॉल्व होता है तो ठीक है, नहीं तो वहां तक ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब पहला समस्या ये आ रहा है, पहला कि जब हम इसे ये देख रहे हैं तो कौन सी आइडेंटिटी लगाएं। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगाएं। तो देखते ही थोड़ा आपको हिंट मिला होगा कि ए क्यूब, साइन को भी छोड़ दीजिए। ठीक है, साइन प्रॉब्लम मैं दूर कर दूंगा। देखो, ए क्यूब ऐसा लग रहा है, ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब, है ना। तो ऐसा ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब का ये लग रहा है। तो इसमें फॉर्मूला आता है, हमने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है, ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। हम ऐसा भी कर सकते हैं, सीधा डब्ल्यू वी एक्स के ही टर्म से, के ही रूप से लिख सकते हैं। लेकिन जनरली लोग याद करते हैं ए के फॉर्मूले से, ए बी ऐसे करके याद करते हैं, या फिर एक्स वाई करके याद करते हैं। ठीक है, तो हम इसको ए बी को चेंज कर देंगे डब्ल्यू वी एक्स में। ठीक है, अभी आप फॉर्मूला देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है, माइनस 3abc इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये बेटा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हमारे पास डब्ल्यू वी एक्स दिया है, तो हम a की जगह w लिखेंगे, b की जगह v लिखेंगे और c की जगह x लिखेंगे। ठीक है, तो जिस प्रकार से यहाँ पे डब्ल्यू वी एक्स है और मेरे पास यहाँ पे मेरे फॉर्मूले में, अपने फॉर्मूले में ए बी सी है, तो यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू वी एक्स है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि a की जगह क्या लिखेंगे, w। ठीक है, तो a की जगह w लिखेंगे, b की जगह आप v लिखेंगे और c की जगह x लिखेंगे। यानी ये दिया गया क्वेश्चन जो है ना, इस रूप में है, इस रूप में है। तो जब क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन इस रूप में है, तो आंसर इस रूप में होना चाहिए। तो ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट में आप इसको ऊपर यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, पहले आप इस क्वेश्चन को इसमें डाल के सेट करेंगे कि हाँ ये इस फॉर्मूले में आ रहा है। ठीक है, आओ बनाते हैं। हाँ, ये देख लेते हैं कि माइनस किसके साथ है, माइनस किसके साथ है, v के साथ, यानी c के साथ क्या होगा, माइनस। डायरेक्ट इसमें मैंने क्यों कह दिया कि इसमें माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पावर ऑड में है। पावर जब ऑड में है तो सीधा पता चल जाता है कि किसके साथ माइनस है। लेकिन अगर यहाँ पे स्क्वायर लगा होता तो हम मालूम नहीं कर पाते उस समय कि माइनस किसके साथ लगा है। ठीक है, तो ऑड है इसलिए पता चल जा रहा है कि माइनस भाई इसके साथ लगेगा। ठीक है, हम प्लस लेके ही चल रहे हैं, जहां पे माइनस होगा हम उसको साथ लेके चलेंगे और सॉल्व करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को इस रूप में दिखा देते हैं। देखो, ये है w का क्यूब हुआ होगा प्लस b माइनस v का क्यूब हुआ होगा। तो जब क्यूब होगा तो माइनस का ही रिजल्ट आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यही आएगा, है ना। अभी मैं दिए गए क्वेश्चन को इस पर सेट कर रहा हूँ। ठीक है, फिर b हो गया आपका c क्या है आपका x, यानी x का क्यूब हुआ होगा माइनस माइनस 3a मेरा क्या है w, b मेरा क्या है माइनस v और c क्या है x। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन को मैंने ऐसा लिख दिया। अब अगर मैं इसको सेट करूंगा तो देखो हो रहा है w का क्यूब w क्यूब, v का क्यूब माइनस v आया, माइनस प्लस माइनस, तो ये हो गया, ये दोनों हो गया। ठीक है, x का क्यूब करूंगा तो x का क्यूब आएगा। ठीक है, आ गया। अब यहाँ पे देखिए 3 है तो 3 है, लेकिन साइन प्लस का है, माइनस माइनस प्लस। ठीक है,
तो +3WVx ये हो गया। यानी इस क्वेश्चन को फॉर्मूले के इतने टर्म पे मैंने फॉर्मूले के इस पार्ट पे सेट कर दिया है। ठीक है, तो जब दिया गया क्वेश्चन मेरा फॉर्मूले के इस पार्ट से, फॉर्मूले के दो पार्ट है ना बेटा, इक्वल टू के इस तरफ एक पार्ट, इक्वल टू के इस तरफ ये दूसरा पार्ट। ठीक है, LHS और RHS। यानी क्वेश्चन अगर मेरा इस रूप में है तो आंसर इस रूप में होगा। तो मैंने क्वेश्चन को अभी इस रूप में सेट कर दिया, अब आंसर को मैं इस रूप में देना शुरू करूंगा, इक्वल टू। ठीक है, लो, तो यहाँ पे थोड़ा कम जगह है, अब इसको मैं यहां से लिखना शुरू करता हूं, तो आपका आंसर यहां से शुरू होगा। ठीक है, लो यहां लिखता हूं, ए क्या है मेरा, W। ठीक है, ब्रैकेट में AW प्लस, ठीक है, ये प्लस, लेकिन मैंने ये बताया है कि B आपका माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो आपका V माइनस में है, फिर प्लस, ठीक है, C आपका क्या है, X, ये आ गया। फिर स्क्वायर में तो किसी का माइनस पता ही नहीं चलता, यानी W का स्क्वायर प्लस V का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर, यानी X का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहां जो है वो पहले मैं लगा दे रहा हूं, बाद में सॉल्व करेंगे। माइनस AB, ठीक है, A क्या है आपका, W है, ठीक है, और B क्या है आपका, -V है, -V है, ये लगा दिया मैंने। ठीक है, फिर माइनस B क्या है आपका, -V है, -V है, और C क्या है आपका, X है, ये लगा दिया। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये माइनस C क्या है आपका, X, इंटू A क्या है आपका, W। ठीक है, जो है वो मैंने लिख दिया, और इसको सॉल्व करते हैं। देखो बेटा, W माइनस V प्लस X, ये तो ये हो गया। ठीक है, अब यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। W का स्क्वायर प्लस V का स्क्वायर प्लस X का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देना, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो जाएगा, तो WV क्या आ जाएगा, WV किसका आएगा, प्लस का। अब यहां देखिए, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, प्लस VX प्लस VX। ठीक है, ये हो गया। अब इसको देखिए, माइनस प्लस माइनस ही रहा, तो क्या आया, XW, तो ये आपके सॉल्व करने से आ गया। देखो, इसका ये रहा, इसका ये रहा, इसका ये। ठीक है, इनका देखिए, माइनस माइनस प्लस आ गया है, माइनस माइनस प्लस VX, ये इसका आ गया, और इसका ये है ना, माइनस प्लस माइनस ही रहा। ठीक है, तो आपने बेटा जब ऊपर वाले को सॉल्व किया तो ये आया, ये चीज आप ऊपर लिख देंगे। ठीक है, और ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जगह नहीं है, तो मैं इसे ऊपर लिखूंगा, आप भी लिखे। W माइनस, ये थोड़ा छोटे में लिख दे रहा हूँ, W माइनस V प्लस X। ठीक है, और फिर क्या है आपका, W स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। ठीक है, प्लस WV प्लस VX माइनस XW। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूं ताकि हम दूसरा करें। ये लो, ये फॉर्मूला भी मिटा देते हैं ना, क्योंकि हमें सेकंड करना है। ठीक है, अब हम सेकंड करते हैं नेक्स्ट, यानी डिनोमिनेटर वाला। ठीक है, फ्रैक्शन के निचले वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। W स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, देखने से लग रहा है कि ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर है ना, तो ये किस में आता है, तो इसमें ये आइडेंटिटी है A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, ये आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसका आता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA, राइट। तो सर इसमें तो कई जगह माइनस है, कई जगह प्लस है, कोई बात नहीं, आपने प्लस वाला फॉर्मूला लिखा है, अभी हम इसको चेंज कर लेंगे। देखो, ये तो क्लियर हो गया ना कि स्क्वायर में तो पता नहीं चलता है कि ये ना किस में माइनस लगा है। A स्क्वायर यानी W का स्क्वायर, B स्क्वायर यानी V का स्क्वायर, C स्क्वायर यानी X का स्क्वायर, यहां तक तो ठीक है।
अब यहाँ पे माइनस है, माइनस की समस्या मैंने पहले भी आपको बताया है और इस बार भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये रफ है, कैसे मालूम करेंगे किसके साथ माइनस है किसके साथ प्लस है। देखो बेटा, माइनस किसके साथ है, इसमें है और इसमें है, दोनों को उठा लो, उठा लिया, ठीक है। माइनस माइनस 2w v माइनस 2vx है, ठीक है। तो देखो दोनों में कॉमन कौन सी चीजें हैं, है ना, अल्फाबेट देखना है। w इसमें नहीं है, v दोनों में है, v दोनों में है यानी माइनस इसी के साथ होगा, ठीक है। तो इसलिए आपके इस v के साथ माइनस होगा। तो आओ, अच्छा अब आपने जब आपने ये क्वेश्चन को देखा फॉर्मूले के साथ, तो ये जो लिखा हुआ क्वेश्चन है आपके फॉर्मूले के किस पार्ट से मैच करता है, इससे या इससे। तो जो आप देख रहे हैं पैटर्न से पता चल जा रहा है कि ये जो क्वेश्चन है हमारे इस पार्ट से मैच करता है। क्वेश्चन इस रूप में है तो आंसर आप इस रूप में देंगे, ठीक है। चाहे तो आप आंसर डायरेक्ट दे सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपको मालूम है कि क्वेश्चन इसमें है, लेकिन छोटी क्लास में है तो अभी आपको इस क्वेश्चन को इसमें सेट करके दिखाना होगा। वैसे आपका अगर डायरेक्ट आंसर दें तो ये कहेंगे, क्या कहेंगे, क्योंकि मुझे इस रूप में आंसर देना है, तो ये तो W है, W, ठीक है। और ये V आपका क्या निकला था, माइनस का, तो V आपका माइनस का, और C आपका क्या निकला था, X, ये क्या है, X, ठीक है। तो इस पार्ट का आंसर ये रहेगा, लेकिन हम इसे सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये देखो, इसका ये W माइनस V प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। और अब इसको पहले सेट करते हैं फिर सॉल्व करते हैं। अब आप सेट कर रहे हैं, ठीक है। W आपका ए क्या है, W बेटा, W का स्क्वायर हुआ होगा, फिर प्लस है, प्लस B आपका क्या है, माइनस में है, B आपका क्या है, माइनस में है, क्या है, B, उसका स्क्वायर हुआ होगा, प्लस C आपका क्या है, X है, माइनस माइनस। जिस तरीके से आपका फॉर्मूला चल रहा है वो लेते जाइए। आपने जो यहाँ पे माना है ABC वो ही डालिए। तो देखो, A का स्क्वायर हो गया है, B का स्क्वायर हो गया है, C का स्क्वायर हो गया है ना, C का स्क्वायर हो गया है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ पे क्या है, प्लस, तो आप प्लस ही लेके चलिए जो फॉर्मूला बोल रहा है। 2 ए आपका कितना है, W है, तो ए क्या है आपका W, B क्या है आपका माइनस V है, B क्या है आपका माइनस V है, और ये मल्टीप्लाई लगा दीजिए, ठीक है, इसको ब्रैकेट में लगा दीजिए। 2AB हो गया है, ठीक है, ये हो गया, प्लस 2BC, 2B आपका क्या था बेटा, माइनस V, और C आपका क्या है, X है, C X है, प्लस यहाँ पे स्पेस कम है, सर आपको हटा देते हैं, ठीक है। तो अब आप 2BC तो कर चुके हैं, 2BC कर चुके हैं, प्लस 2 का 2C आपका क्या है, X है, X, ये मल्टीप्लाई है, ये X है, A क्या है आपका W, ठीक है। अब आप सॉल्व करेंगे तो ये आना चाहिए। देखो सॉल्व करते हैं। W का स्क्वायर क्या है, W, और V का स्क्वायर क्या है, तो प्लस में आएगा, प्लस V स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इवन नंबर लिखा है। वैसे भी जब हम स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस 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 ही रहेगा ना, जैसा समझे आप। प्लस एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस 2WV, ठीक है। अब देखो, प्लस माइनस 2VX, ठीक है, 2VX, यहां पे तो सारे प्लस के हैं, 2XW। असल में ये करना नहीं होता है, सिर्फ आपको यहां तक करना होता है, ठीक है। लेकिन ये आप सीख रहे हैं इसलिए मैं सिखा रहा हूं। तो ये मैंने आपको बताया कि ये चीज किससे मैच कर गया बेटा, इससे मैच कर गया, ठीक है। देख लो, मैच कर रहा है, माइनस 2WV है, माइनस 2VX आया है, तो आपने इस तरह से सेट किया था। तो जब क्वेश्चन इस रूप में है तो आपका आंसर इस रूप में होगा। तो डायरेक्ट आपने दिया आंसर, तो आंसर ये मैं यहाँ लिख चुका हूँ, ठीक है। क्या लिखा है कि भाई मेरा A ये है और B मेरा ये है,
और सी ये लिखा। अब आप ऊपर से देखिए, क्या किसी से ये कटने वाला है? W माइनस वी प्लस एक्स, इससे तो मैच कर रहा है, ये लो, इससे ये कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई है ना। इससे तो ये कट गया। ये कितने बार है बेटा? 2 बार है, ये 2 बार है, तो इसका एक बार आप नीचे लिखेंगे, तो ये लो, और ये कट गया है, ठीक है। तो मैं इसको ये क्या करूं, ये 2 बार है, तो हम ऐसा कर लेते हैं कि इसको नीचे एक बार यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। W माइनस वी प्लस एक्स, ये लिख देते हैं, ठीक है। ये कट चुका है, तो एक बार तो बचा ना, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू वी प्लस वी एक्स माइनस एक्स डब्ल्यू, नीचे डब्ल्यू माइनस वी प्लस एक्स। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। नाउ अब हम क्वेश्चन 4 सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 4 है 4y स्क्वायर माइनस 20yz प्लस 25z स्क्वायर, ठीक है। ये न्यूमरेटर में है। डिनोमिनेटर में आपको दिया है 25z स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। अब बेटा ऊपर देखते ही हमें लग जा रहा है कि ये a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर है, और यहाँ माइनस दिया हुआ है, इसलिए ऊपर वाले में ये आइडेंटिटी लग जाएगी, कौन सी? a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका क्या फॉर्मूला होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपको ऊपर जो क्वेश्चन दिया है वो किस रूप में दिया है ना? फॉर्मूले के इस पार्ट में दिया है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी क्वेश्चन इस रूप में दिया है, तो आपको आंसर इस रूप में देना होगा, ठीक है। लेकिन आप डायरेक्ट नहीं दे सकते, पहले आपको लग रहा है कि क्वेश्चन इस रूप में दिया है, ठीक है। आपको दिए गए क्वेश्चन को इसमें सेट करके दिखाना है। जब इसमें सेट हो जाएगा फिर आप इस पार्ट में आंसर दे सकते हैं। तो आइए, a स्क्वायर है ना, तो हम इसे इस पे सेट करेंगे, इस फॉर्मूले पे सेट करेंगे, 2y का स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2a, a क्या है आपका? 2y, ठीक है। b कैसे मालूम चला? 25 का 5 होता है, z का z, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लगा दिया 5z। अब इसको चेक कीजिए, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20yz माइनस का 20yz, ठीक है, सही है, प्लस 25 का 5 और ये z का स्क्वायर, ठीक है। तो क्वेश्चन अब ये हो गया कि दिया गया क्वेश्चन इस रूप में है, फॉर्मूले आइडेंटिटीज के इस रूप में है, तो आप ये वाला आंसर देंगे, ठीक है। तो आपका ए आपको यहाँ से मिल गया 2y माइनस, और यहाँ से मिल गया 5z का स्क्वायर। तो ये आंसर आप यहाँ पे लिख सकते हैं, 2y माइनस 5z का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो आपने सॉल्व कर लिया। आइए अब इसको हम मिटा देते हैं ताकि दूसरा सॉल्व करें, और दूसरा भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए, तो दूसरा है, देखिए दूसरा ये है, डिनोमिनेटर में 25z स्क्वायर, इसको देखते ही लग जा रहा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, क्योंकि 25 का आप 5 जानते हैं, 4 का आप 2 जानते हैं। तो आइडेंटिटीज लिखता हूं मैं, फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है बेटा a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो दिया गया क्वेश्चन किस रूप में लग रहा है? इस रूप में। तो आप इसको पहले इसमें सेट करके दिखाइए। देखिए लिखते हैं, 25 का हम लिखते हैं 5z का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करूंगा तो 25 आएगा, z का स्क्वायर करूंगा तो z स्क्वायर आएगा, 25z स्क्वायर हो गया, माइनस b 4 का 2 और y स्क्वायर का y, और इसका स्क्वायर दिखा दीजिए। यानी जो दिया गया क्वेश्चन है फॉर्मूले के इस पार्ट में, वो मैंने सेट कर दिया। अब मैं इस रूप में आंसर दे सकता हूं। तो इस रूप में आंसर क्या होगा? a प्लस बी, ए आपका ये 5z प्लस बी आपका क्या है? 2y। फिर यहाँ पे क्या है? a माइनस बी 5z माइनस 2y, ठीक है। तो ये आपका डिनोमिनेटर का ये आंसर है जो यहां मैं लिखूंगा, 5z प्लस 2y, ठीक है, और यहाँ पे 5z माइनस 2y यहां लिख दिया, ठीक है। तो अब इसको
हटा देता हूं ताकि आपको साफ सुथरा दिखे और ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, आओ अब देखते हैं क्या कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई और छोटा कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे 2y माइनस 5z है, 2y भी है 5z भी है और इसे काट सकते हैं, है ना। तो हमने ये सीखा है, ये जानते हैं कि ऐसा क्वेश्चन पिछले बार भी आया था कि अगर मैं ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा दूं, ठीक है, तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस 5z है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5z हो जाएगा। और 2y प्लस का है तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। आप ये जानते हैं ना कि ब्रैकेट के बाहर माइनस लगाने से अंदर का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जैसे मैंने माइनस का लगाया तो क्या हो गया, ये प्लस का हो गया, ये प्लस वाला माइनस का हो गया। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर है तो हम ये भी जानते हैं कि अगर मैं माइनस का स्क्वायर करूंगा यानी माइनस इंटू माइनस तो क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, तो मैं इसको भी ब्रैकेट में ले लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में इसलिए ले रहा हूँ ताकि ये स्क्वायर इस पे भी लगे, है ना। अगर आपको ऐसे में प्रॉब्लम लग रहा है तो आप ऐसे कर सकते हैं कि देखो, आप इसे ये कर सकते हैं कि ये 2 है, आपने यहाँ पे माइनस लगाया, ठीक, तो माइनस का माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। आप इसको ब्रैकेट में ले लो, अगर नहीं लेते तो आप ऐसा कर सकते हो, भाई ये माइनस है 1 है, अगर मैं 1 का स्क्वायर कर दूं तो रिजल्ट क्या आएगा, प्लस में ही आएगा और इसके साथ मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो आप ऐसे भी कर सकते हो और सिंपल इसको ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, इसको ऐसे कर दो, ठीक, तो ये हो गया। अब आप नीचे देखिए, मैंने आपको दोनों तरीके से सिखा दिया कि आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हो कि -1 लिख देंगे। ठीक है, तो -1 से 1 से जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे सेम रहेगा, माइनस के कारण अंदर का साइन चेंज हो गया है। और अगर इस पे स्क्वायर लगा देते हो तो इसका माइनस भी चला जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और रिजल्ट 1 ही आएगा, और 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करने में कोई चेंजेस नहीं होता है। तो ये तो आपको बता दिया। नीचे देखिए, 5 + 2y, 5z + 2y ये है आपके पास, और यहाँ पे 5z - 2y है। ठीक है, इससे 5z - 2y से 5z - 2y कट गया तो 1 बचा ऊपर, और ये इसके स्क्वायर के कारण से खत्म है ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस भी है। तो ऊपर पावर 2 था तो 1 कट गया है, 1 बचा है, 5z - 2y, नीचे क्या है, 5z + 2y, ये आपका आंसर है। ठीक है, आप इसे समझिएगा, और ये आंसर है। थैंक यू। नाउ अब आपके सामने क्वेश्चन 5th लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं। क्वेश्चन है x² + x - 6, x² - 7x + 12, x² - 6x + 8, x² - 9। तो ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप पीछे कर चुके हैं। ठीक है, और इसमें कई क्वेश्चन दे दिए हैं, 1 2 3 4, कोई बात नहीं, 4 क्वेश्चन आपको दिए हैं, चारों को सॉल्व करना है, फटाफट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपने जब देखा कि x² + x - 6 है, ठीक है, तो ये देखने से लग रहा है कि इसको स्प्लिटिंग मेथड से किया जाएगा। आओ एक एक करके सॉल्व करते हैं। ऊपर वाले को जब सॉल्व करेंगे, न्यूमरेटर को तो ऊपर लिखेंगे और डिनोमिनेटर का नीचे लिखेंगे। ठीक है, सॉल्व करते जाता हूं, आंसर यहां लिखेंगे। तो देखो, हम फर्स्ट पार्ट ऊपर का ये सॉल्व कर रहे हैं, न्यूमरेटर का, x² + x - 6 ये है ना। आपको मैंने पहले भी बताया था, अभी सिखा रहा हूं। तो x² + x - 6 है, राइट। इसके आगे अगर कुछ नहीं लिखा है तो 1 है। ठीक है, तो जो भी नंबर यहाँ लिखा होता है उसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं रफ कर दे रहा हूं, ये रफ है। 6 का 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे जो भी नंबर लिखा है इससे मल्टीप्लाई होगा, इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा। 1 लिखा है, ठीक है, 1 से करेंगे। अगर 1 नहीं लिखा है, जो भी नंबर लिखा है उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट स्टेप, 6 × 1 = 6, माइनस प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस का है, माइनस प्लस माइनस, x² है, x² ले लिया। ठीक है, अब बीच वाले नंबर को ऐसा तोड़ेंगे, बीच वाले नंबर को ऐसा तोड़ेंगे या ऐसा तोड़ेंगे, प्लस या माइनस करेंगे तो क्या आना चाहिए, माइनस का x ही आना चाहिए, -x आना चाहिए। बीच वाले नंबर को ऐसा तोड़ो
प्लस करो या माइनस करो, प्लस एक्स आना चाहिए, और अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या आना चाहिए, -6x² आना चाहिए। कैसे आएगा? ठीक है, तो इस नंबर से हमें हिंट मिलेगा। ठीक है, ये जो 6 है इससे हमें हिंट मिल जाएगा। और 6 का फैक्टर ले लेते हैं। 2 से ये कितने बार में गया? 3 बार में। 3 से ये कितने बार में गया? 1 बार में। ठीक है, 2 और 3 से हमें हेल्प मिलता है, वो नंबर मिल जाएगा जिसे हम तोड़ेंगे इसको। तो आओ तोड़ते हैं। मुझे साइन भी चाहिए, किसका? प्लस का। ठीक है, तो ऐसा लिखा मैंने, 3 और 2 लिख दिया। 3 और 2, एक्स है तो एक्स दोनों में लगा दिया, एक्स एक्स। मुझे क्या चाहिए? प्लस का एक्स चाहिए, तो प्लस इसके साथ माइनस। तो देखो 3x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा? 1x, 1x बचेगा। 1 लगाते नहीं है ना, अब आप बड़े हो चुके हो। तो देखो 3x में से 2x गया, 3x में से 2x गया तो x बचा, किस साइन का? प्लस का। ठीक, अब आप इसे चेक कर लीजिए, 3 2 जा 6, प्लस माइनस x इंटू एक्स का स्क्वायर। हाँ, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे माइनस का 6x² मिल जा रहा है, और प्लस माइनस कर रहा हूं तो मुझे प्लस का x मिल जा रहा है। यानी मेरा प्लस का 3x माइनस 2x लेना सही है। ठीक है, तो आपको ये मिल चुका है, तो इसे सॉल्व करते हैं। वैसे ये मैं पहले भी बता चुका हूं ऐसा सवाल। x² प्लस का, इस प्लस x की जगह आप क्या लिख सकते हैं बेटा? प्लस का 3x माइनस 2x लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस के 3x में से 2x जाएगा तो प्लस का x बचेगा। इसकी जगह तो आपने ये लिख दिया, -6। अब आप इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन ले लीजिए। दोनों में कॉमन क्या है? x है। x से ये x कट गया, एक x बचा, प्लस x से ये x गया, 3 बचा। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है? चलो पहले जो साइन है वो उतार लो। ठीक है, अगर आपके ब्रैकेट का सेम इससे मैच नहीं करता तो आप साइन चेंज करके भी कोशिश कर सकते हैं। ये माइनस है, माइनस लिखा। इन दोनों में क्या कॉमन है? x तो दोनों में नहीं है, नहीं लेंगे। 2 के टेबल में 2 भी आता है, 6 भी आता है, इसलिए 2 आप लेंगे। 2 से 2 कट गया, x से देखो 2 से 2 कट गया, x बचा। माइनस माइनस प्लस हो चुका है, ये माइनस माइनस प्लस। 2 से 6 कितने बार में गया? 3 बार में गया। दोनों ब्रैकेट में एक जैसा आ रहा है, यानी आपने सही बनाया है। तो देखो, एक बार आप बाहर का नंबर लिखेंगे x माइनस 2, और एक बार आप ब्रैकेट का नंबर लिखेंगे x प्लस 3। ठीक है, तो ये वाला ही आंसर आप यहाँ पे लिखिए। फर्स्ट वाले का आंसर क्या है बेटा? छोटा छोटा लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, x माइनस 2, x माइनस 2, और ये क्या है? x प्लस 3, यानी इसको सॉल्व किया तो ये आया। ठीक है, इसको हटा रहे हैं, फटाफट सॉल्व करता हूं। लेकिन एक एक बात वो मैं बोलूंगा जो आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि मेरा काम समझाना है। वीडियो थोड़ा लंबी होगी, होने दो, लेकिन आपको समझ में आएगा क्योंकि आप सीख रहे हैं। दूसरा, अब हम दूसरा बना रहे हैं। ठीक है, देखो दूसरा क्या बेटा? x² माइनस 7x प्लस 12। ठीक है, तो इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। 12 का इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यहां पे रफ कर दे रहा हूं। 12 1 जा 12, x² है, x² है। ठीक है, प्लस का है, ये भी प्लस का है, प्लस 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 का ही रहेगा। आओ इसको तोड़ते हैं। यानी हमें हिंट मिल गया है। 12 से हम हिंट लेंगे कि प्लस माइनस करें तो मुझे क्या चाहिए? -7x चाहिए, और अगर मैं उनका मल्टीप्लाई करूं तो क्या आना चाहिए? प्लस का 12x² आना चाहिए। देखते हैं किस नंबर से मिलेगा। 2 से ये 6 बार में गया, 2 से ये 3 बार में गया, 3 से ये 1 बार में गया, तो 2 2 जा 4, और ये 3, 4 3 से 7 मिल जाता है। कैसे मिलेगा? 4 लिखा और 3 लिखा, x है, x दोनों के साथ लगा दिया। मुझे माइनस का चाहिए 7x, तो माइनस इसके साथ भी लगा, इसके साथ भी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस का 7x मिल जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है तो माइनस है। ठीक है, तो -7x की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, -7x की जगह मैं ये लिख सकता हूँ। अब दूसरा चेक कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 4 3 जा 12, x इंटू एक्स का स्क्वायर। हाँ भाई, ये कंडीशन भी पूरा हो गया और ये कंडीशन भी पूरा हो गया। तो मैं -7x की जगह -4x -3x लिखने जा रहा हूं। इसके बाद हम इसे सॉल्व कर लेंगे। आइए, तो यहां था x² माइनस 4x -3x +12 लिखा। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में और इन दोनों में।
दोनों में कॉमन क्या है बेटा, x, x से x कट गया, एक x बचा, माइनस इस x से ये x कट गया, 4 बचा। ठीक है, यहां देखिए ऊपर जो साइन है माइनस उतार दिया, इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 है, 3 ले लिया, 3 से 3 कट गया, माइनस माइनस गया, 3 से 3 कट गया, x बचा, सॉरी माइनस प्लस माइनस, 3 से 12 कितने बार में गया, 4 बार में, दोनों ब्रैकेट में एक जैसा नंबर आ रहा है, सही है। तो आप एक बार बाहर का नंबर लिखिए x माइनस 3 और एक बार आप ब्रैकेट का लिखिए x माइनस 4। तो देखो बेटा अब हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं x माइनस 3 और दूसरे में x माइनस 4, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसको हटाते हैं फटाफट, दूसरा सॉल्व करते हैं। कुछ और तो नहीं मिटा दिया, नहीं। आओ, ये ऊपर के हमने दो सॉल्व कर लिए, नीचे का देखते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, अब आप जान चुके हैं। ठीक है, 8 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8x स्क्वायर आएगा प्लस, और यहाँ भी क्या है बेटा, प्लस का और 1। ठीक है, अब इससे हिंट ले लो कि बीच वाले को तोड़ेंगे तो मुझे क्या चाहिए, माइनस 6x चाहिए, तो मैं 8 को तोड़ रहा हूँ, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में, मुझे 6 चाहिए, तो इससे मुझे 4 मिल गया और 2, लो 4 और 2, तो x से x लगा दिया, यहाँ भी x लगा दिया, मुझे माइनस 6x चाहिए, तो माइनस 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 प्लस 4 2 कितना हो गया, 6x हो गया, बड़े नंबर का साइन माइनस है तो माइनस 6x। दोनों को चेक करते हैं, 8x स्क्वायर आता है कि नहीं, 4 2 जा 8, माइनस माइनस प्लस x का स्क्वायर आ गया, दोनों कंडीशन पूरे हुए, यानी मैं माइनस 6x की जगह ये लिख सकता हूं, तो लिखते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8, दोनों में कॉमन ले सकते हैं, लिया, x से x कट गया, एक x बचा, माइनस x से ये x कट गया, 4 बचा, माइनस साइन उतारा, इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, आपने लिखा 2, माइनस से माइनस गया, 2 से 2 कट गया, x बचा, माइनस प्लस माइनस 2 से 8 4 बार में कट गया। ठीक है, एक बार आप बाहर का नंबर लिखे x माइनस 2 और एक बार आप ब्रैकेट का नंबर लिखे x माइनस 4, दोनों ब्रैकेट में एक जैसा था इसलिए सवाल सही है, नो डाउट। x माइनस 2 और x माइनस 4 ये है। अब देखो देखिए, अब ये लास्ट बचता है x स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस 9 देखने से लग रहा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी, एक बार हम प्लस करेंगे और एक बार a माइनस बी माइनस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन किस रूप में, इस रूप में, इसको इसमें डालिए, यानी x का स्क्वायर होगा तो x स्क्वायर आएगा, माइनस 9 है तो इसको हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होगा। क्वेश्चन इस रूप में, तो हमारा आंसर बनता है a प्लस बी, यानी x प्लस 3 और x माइनस 3। ठीक है, तो ये मेरा आंसर बनता है, इसको मैं यहां लिखता हूं x प्लस 3, देखो x प्लस 3 और x माइनस 3, राइट, ऐसा लिख दिया। अब देखो बेटा, जो कटता है काटो, जो बच गया वो आपका आंसर है, सिंप्लीफाई, x माइनस 2 इससे कट गया, x माइनस 4 इससे कट गया, x प्लस 3 इससे कट गया, x माइनस 3 इससे कट गया, कुछ भी नहीं बचा, यानी आपका आंसर ऊपर वाला भी कट गया, नीचे वाला भी कट गया, यानी आपका आंसर कितना आता है। ठीक है, जब ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों कट गया यानी 1 आता है। ठीक है, तो सभी 1 बार में कटा है, इसलिए आप 1 आंसर दे सकते हैं। अब आपके सामने है क्वेश्चन 6, क्वेश्चन है p पावर 4 माइनस 16 बाय p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखने से ऐसा लग रहा है कि वैसे तो कह सकते हैं इसको कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, लेकिन यहाँ पे पावर 4 है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं। देखो ये जो, इसको जब आप सॉल्व करोगे ये तो क्लियर है कि आप यहाँ पे न्यूमरेटर में लिखोगे, ऊपर लिखोगे, इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ लिखेंगे। ठीक है, जितना आता है आप काटेंगे, अगर कटता है सिंप्लीफाई होता है तो ठीक है, नहीं तो वो आपका आंसर है। अब सवाल ये उठता है कि आपके पास p4 है तो इसको कैसे करेंगे, तो इसे समझते हैं। p पावर 4 है माइनस 16 है। ठीक है, अब आप ये जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको उस फॉर्मूले में कैसे डालें, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं p
4 है तो इसको तोड़ दो, ठीक है। 2 इंटू 2, तो इस 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, तो यानी p का पावर 4 को तोड़ के मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। ये लिखा, तो ये इतना जो ब्रैकेट में है ये मेरा a बन गया, a का स्क्वायर, ठीक है। और 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो सॉरी 16 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 का स्क्वायर। तो ये किस रूप में आ गया, ये इस रूप में आ गया ना बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, आपका होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। सेम चीज एक बार प्लस में और सेम चीज एक बार माइनस में लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को मैंने इस रूप में ला दिया, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आप आंसर किस रूप में लिखेंगे, इस रूप में लिखेंगे। तो आपका बनता है पी स्क्वायर प्लस, क्योंकि पी स्क्वायर आपका ए है, पी स्क्वायर प्लस बी 4, ठीक है। और यहाँ पे बनता है आपका पी स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस बी, बी क्या है आपका 4, ये आया, ठीक है। तो इतना तो आपने इसको सॉल्व किया। अब आप इसको देखो, ये ए स्क्वायर प्लस इसको आप बी स्क्वायर बोल सकते हो, 4 यानी 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस पर तो कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दो, पी स्क्वायर प्लस 4, ये तो ऐसे रहा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, यहाँ पे मैं p का स्क्वायर माइनस 4 को मैं 2 का स्क्वायर कह सकता हूँ, ठीक है। तो देखो 2 का स्क्वायर कह दिया, इसको ऐसे ले लेते हैं फिर, यानी ये ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो गया, है ना। तो ये फिर से ये वाला फॉर्मूले पे आ गया, यानी इस आइडेंटिटी पे आ गया। जब क्वेश्चन इस रूप में है तो आंसर इस रूप में होगा। अब इसको दोबारा अब आप और तोड़ दीजिए, ये तो वैसे ही रहेगा, पी स्क्वायर माइनस प्लस 4, ये तो वैसे ही है, ये एक बार क्या हो जाएगा, एक बार प्लस में हो जाएगा और एक बार माइनस में हो जाएगा, तो यानी p, ठीक है, p प्लस ये है ना बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी क्वेश्चन आपका इस रूप में है तो आंसर इस रूप में, ए प्लस बी, ए आपका क्या है p आपने दे दिया, ठीक, और प्लस प्लस बी आपका क्या है 2, तो ये आ गया a प्लस बी और फिर आपने दिया a माइनस, यानी a माइनस बी है तो p माइनस ये फॉर्मूले का माइनस b 2, ये दिया। तो आपका इसे सॉल्व करने से, ऊपर वाले को सॉल्व करने से आपका ये आया, क्या आया, आप इसे ऊपर लिखेंगे, लिखो p स्क्वायर प्लस 4 ये तो सेम था, ये p प्लस 2 और ये क्या है p माइनस 2, ठीक है। अब हम नीचे वाले को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये लो, ठीक है। तो ये p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4 है, देखने से लग जा रहा है कि ये a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर है और ये माइनस 2ab होगा, ठीक है। तो लो इसको p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4 है, फॉर्मूला आपके पास है a माइनस है ना यहाँ पे, तो a माइनस b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है बेटा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट, ये फॉर्मूला होता है। देखो तो क्वेश्चन जो है इस रूप में है ना, तो आपका आंसर इस रूप में होगा। पहले इसको सेट कर देते हैं, p का स्क्वायर होगा तो p स्क्वायर आएगा माइनस 2a आपका क्या है p, b क्या है आपका, इससे पता चला 2 है, देखो 2 2 जा 4p माइनस 4p यानी इस पे सेट हो रहा है, दिया गया क्वेश्चन इस पे सेट हो रहा है, प्लस 4 यानी 2 का स्क्वायर, तो यानी ये पूरा क्वेश्चन सेट हो गया। अब आप ये आंसर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए आपका क्या है p माइनस b आपका क्या है 2 का स्क्वायर, ये चीज आप कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे p माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखो कोई चीज मैच कर रहा है, p माइनस 2, ये एक बार है, ये 2 बार है, ये इससे कट गया तो ऊपर वाला तो खत्म हो गया, ये 2 था तो एक तो बचा, एक आप यहाँ पे लिख देना p माइनस 2, ठीक है। तो जो कट गया आप इसे हटा भी सकते हैं, तो ये लो मैं हटा भी देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बचा आपके पास,
तो आपका आंसर आता है, चलो यहाँ पे मैं आंसर लिख देता हूँ क्लियर कट साफ साफ, पी स्क्वायर प्लस 4 पी प्लस 2 नीचे है p माइनस 2, ये आपका आंसर है। इस तरह